गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन भेजा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट वन में हम स्लोप की बात किए थे और कुछ फॉर्मूला थे जैसे विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे कुछ बात किए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, हो गया। चलिए वहां तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशंस कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इक्वेशंस निकालने के। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइंस, यानी रेखा का समीकरण। ये रही हमारी आज की टॉपिक। इसमें कुछ बेसिक फंडा क्लियर करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। इधर डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। बचपन से सीखते आ रहे हैं कि सर ये एक्स अक्ष है, बचपन से सीखते आ रहे हैं ये वाई अक्ष है, ये लाइन ऐसे है, यानी ये लाइन यहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, लाइक ए और जीरो पे कट कर रही है, यहां जीरो और बी पे कट रही है, तो इसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। ध्यान से देखिए आप, इसको एक्स इंटरसेप्ट, यानी यहां पे एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया और इस पोर्शन को हम लोग वाई इंटरसेप्ट करते हैं। दैट इज वाई इंटरसेप्ट यहां पे बी हो गया। तो ये इंटरसेप्ट टर्म को हम समझा रहे थे कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है तो उसी को हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और जब वाई अक्ष को कट करती है तो उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ये था एक बेसिक फंडा जो हमको समझाना था आपको, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्यों हम बढ़े। अब इसमें इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्मूला सीखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में तीन केस आते हैं। पहला, जब क्वेश्चन में किसी भी रेखा का ढाल और उस रेखा का y इंटरसेप्ट दिया हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब y इंटरसेप्ट और ढाल दिया हो तो होता है फॉर्मूला y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां c जो है y इंटरसेप्ट है और m जो है ढाल है। ढाल का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। ये अगर इंफॉर्मेशंस दिया हो तो इसके अनुसार, जैसा हम एग्जांपल यहीं पे लेते हैं, यदि किसी रेखा की ढाल 3 हो और y इंटरसेप्ट
4 हो। ठीक है, ये प्रोसेस है। आपके सामने ढाल दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 3x प्लस 4, दैट वन इज योर आंसर। जब y इंटरसेप्ट और ढाल दिया, ये होगी हमारी पहली बात। चलिए दूसरी बात हम करते हैं। जब x इंटरसेप्ट और ढाल दिया, तो y बराबर mx माइनस डी, m बराबर स्लोप हो गया जिसको ढाल कहते हैं, और d बराबर x इंटरसेप्ट हो गया। लाइक दिस हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो था, हम लोग ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे भी हम इसको अंडरलाइन, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए तो एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। ये वाला हिस्सा इसका हो गया था, अंडरलाइन किया हुआ है। यदि x इंटरसेप्ट 2 हो, ढाल 3 हो, तो देखिए ध्यान से, x इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है, ढाल 3 दिया हुआ है, तो y बराबर 3x माइनस 2, y बराबर 3x माइनस 6, वट एवर जो भी होगा ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए ये हमारा x इंटरसेप्ट दिया हो, ढाल दिया हो, यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हो, ढाल दिया हो। अब आइए इंटरसेप्ट फॉर्म का सबसे लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि जब क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा। जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया हो, x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1, दिस वन इज योर इक्वेशंस। a को हम लोग x इंटरसेप्ट कहते हैं, y को हम मतलब b को y इंटरसेप्ट। तो देख लीजिए x इंटरसेप्ट बराबर a, y इंटरसेप्ट बराबर b, ये रही बात हमारी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जैसे एग्जाम में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं घुमा हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। यदि x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 4 है, तो ध्यान से देखिए x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 4 बराबर 1। एलसीएम नहीं भैया, तो 4x प्लस 3y बराबर 12, ये आपकी आंसर। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की है। जब x इंटरसेप्ट और ढाल दिया हो, y इंटरसेप्ट और ढाल दिया हो, और जब x और y दोनों इंटरसेप्ट दिया हो, वहां पे ढाल की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं हम लोग, ये था इक्वेशन ऑफ लाइन।
अब आइए ध्यान से, फिर अपनी ये तो कंप्लीट हो गया चार्ट, दूसरा चार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक चार्ट कंप्लीट हो गया, वो इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ था, इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना आप लोग को, वो बजाते आप इंफॉर्मेशंस को देखिए, उसके बाद हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगला पॉइंट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है ये मतलब, यानी यदि कोई लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, गुजरती है, यदि कोई लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से या बिंदु से गुजरती है और उसका ढाल दिया हो, तो उसका इक्वेशन, इट मींस कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब जब कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है x1 y, मान लेते हैं इस बिंदु से गुजरती है और ढाल दिया, ठीक है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स, ये है आपके फॉर्मूला। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, देखिए एग्जांपल क्या लिखेंगे एग्जांपल, यदि ढाल 2 है और बिंदु 3 4 है, देखिए यहाँ पे y माइनस ये x1 y1 कंसीडर करोगे तो भैया y माइनस 4 2 x माइनस 3 y माइनस 4 बराबर 2x माइनस 6, y बराबर 2x माइनस 6 प्लस 4, लाइक दिस, माइनस 6 प्लस 4 ऐसा, ये आपका। अब हम बात करते हैं एक दूसरे फॉर्म की, जब कोई लाइन किसी दो बिंदु से पास करे। ध्यान से समझिएगा, इसको हेडिंग देते हैं 2.4, समझने वाली बात है। 2.4 जब दो बिंदु से पास करेंगे, जब रेखा दो बिंदु से गुजरती है, ठीक है। तो जब रेखा दो बिंदु से गुजरती है, मान लेते हैं भैया ये रेखा है x1 y1 x2 y2 से गुजर रही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है, हम यहीं से आते हैं, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स, y माइनस वाई वन। बहुत स्लोप की बात है, हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन किसी दो बिंदु से क्रॉस करती है
तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ध्यान से देखिए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये किसका हो गया? स्लोप का। अब आई इसको खींच के यहाँ पे लाते हैं, y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x। इस फॉर्म पे आपका बनेगा अगर कोई लाइन किसी दो बिंदु से गुजरती है। ठीक है, होपफुली सारे अच्छे होंगे। चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं, इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे देखा जाए। ठीक है, बेहतर, कोई डाउट नहीं? आइए एक होता है लास्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको कहते हैं, इसमें देखिए क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस p है सपोज, और ये एंगल अल्फा बन रही है लाइक दिस। इसका हमको इक्वेशन निकालना है इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, यही होता है। इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ध्यान से, इसमें कुछ नहीं कहेगा, सीधा कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम यानी ऑरिजिन से जिसकी दूरी p है, और वह लाइन अल्फा कोण x एक्सिस के साथ बनाती है। ठीक है, देखिए यहां पे कैसे रहेगा क्वेश्चन, यदि कोई रेखा, ध्यान से देखिए, ऑरिजिन से मूल बिंदु से तीन यूनिट की दूरी पर है, और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना? आइए तो इसका लिखेंगे x cos 45 प्लस y sin 45 बराबर 3। भैया x 1/√2 प्लस y 1/√2 बराबर 3, तो x प्लस y बराबर 3√। ये था आपका नॉर्मल फॉर्म। बस यहीं पे हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, इक्वेशन यहीं पे था हमारा। उसके बाद हम एक ही क्लास में पैराबोला की बात करेंगे, हाइपरबोला की बात करेंगे, एलिप्स की बात करेंगे, सारा फिनिश कर देंगे हम। सर्कल की बात करेंगे, 2 वीडियो मान के चली की जाएगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखा जाए, तो क्वेश्चंस को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लेना है ना। चलिए
क्वेश्चन, यदि कोई रेखा दो बिंदु P और Q से गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बात सीधी सी है ना, बात सीधी सी है कि बउआ ये रेखा है ना, ये P से गुजर रही है जिसको 3 4 कहते हैं, और ये Q से गुजर रही है जिसको 5 6। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब फार्मूला क्या सीखे थे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1। इसी पे बैठाएंगे x माइनस 3 5 माइनस 3 y माइनस 4 6 माइनस 4 लाइक दिस है ना, x माइनस 3 बट्टा 2 y माइनस 4 बट्टा 2, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 3 बराबर y माइनस 4। आइए तो बाबू x, देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 4 बराबर 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देख लीजिए इसको, इस टाइप के हमारे बनते हैं क्वेश्चंस की। दो जब पॉइंट दिया हुआ होता है तो उसका समीकरण किस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। होपफुली आप इसको समझ ही होंगे। उतार लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है तो रेखा का समीकरण, देखिए ध्यान से, x इंटरसेप्ट 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है तो रेखा का समीकरण क्या होगा। भैया x और y दिया हुआ तो बताए थे, ये फॉर्मूला a के जगह पे x इंटरसेप्ट, y के जगह पे y इंटरसेप्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। जो आप देख रहे हो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपको केवल फॉर्मूला की जानकारी इसमें होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना, यदि x इंटरसेप्ट 4 हो और ढाल 3 हो, y बराबर mx माइनस डी में y बराबर
एम हमारा 3 x माइनस 4, y बराबर 3x माइनस 12, y माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। आप कहो तो 3x माइनस y माइनस 12 बराबर 0, लाइक दिस। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट का पार्ट 2। इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जाते जाते एक छोटी सी बात बताते हैं, लास्ट पॉइंट मिटा रहे हैं इसको। उतार दीजिए। चलिए, सेंट्रोइड केंद्रक, या आप इसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे g से इसको दर्शाते हैं। g क्योंकि ग्रेविटी है इसीलिए पहला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा ये। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स मार देते हैं। 3 4 6 9, 3 6 9, 3 12 13, लाइक ऐसे देखिए। अब तोड़ो तो बोगा 3 6 9 3 12 बटा 3, 4 9 13 5 18 बटा 3, 4 और नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, क्वेश्चन घुमा देगा, सेंट्रॉइड दे देगा। देखिए यहीं पे हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, यदि किसी त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का केंद्रक 4 6 है और दो शीर्ष 3 4 और 6 9 है, तो तीसरा शीर्ष लाइक दिस। यही था कि याद करना आपको। तो कुछ नहीं बाबू, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या लिखते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये केंद्रक यानी दिया हुआ है 4, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए शीर्ष में 3 और 6 9 प्लस x3 बटा 3, 4 3 12 बराबर 9 प्लस x3 बराबर 12 माइनस 9 यानी 3। इस तरीके से हमने निकाला। अब y का सेम निकाल लेंगे, है ना। इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए y का वहां से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ पे बाबू देख लीजिए केंद्रक 6, यहाँ पे 6 प्लस नहीं 4 प्लस 9 प्लस x y3, 18 बराबर 13,
y3 बराबर 18 माइनस 13। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। कुछ खास नहीं था आज का क्लास। अगले क्लास में हम फिर आएंगे, फिर कोऑर्डिनेटिव शुरू करेंगे। मान के चलिए 2 लेक्चर हमारा जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते जाएंगे। एडवांस मैथ्स का क्लास जो भी होगा, सब टॉपिक एक एक बार रिवाइज कराते जाएंगे। फिजिक्स में मेजर टॉपिक हम मैग्नेट साउंड और मैग्नेट हमको शुरू करना है, तो साउंड का लेक्चर आपको मिलेगा। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम मैग्नेट पढ़ा दें, क्योंकि मैग्नेट आप लोग का हुआ नहीं है। तो फिजिक्स में अगला लेक्चर हमारा मैग्नेट आपको मिलेगा। चलिए, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। हैप्पी जर्नी, है ना। सब लोग का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। लॉकडाउन बढ़ाए हुए हैं, एग्जाम्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए। डेट्स बढ़ेगा, टाइम मिलेगा, आप लोग पढ़ते जाइए।